बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार तिब खान और आप देखें हैं STK व्लॉग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और आपको जैसा कि मालूम है कि पार्लियामेंट हाउस का आम इजलास स्पीकर अयाज सदक साहब की सदारत में इस वक्त शुरू हो चुका है। 6 बजे ये इजलास बुलाया गया था। आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो आज जो मसवदा था वो कमेटी में पेश किया गया, जिसमें ख़ुसूसी कमेटी ने उसकी मंजूरी भी दी और उसको काबीना की तरफ भेज दिया गया है। जबकि मौलाना फजल रहमान साहब और जो PTI के अरकान हैं उनकी मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से। उन्होंने कहा कि आज हमें चौथा ड्राफ्ट हमें मिला, लेकिन हम मीटिंग में मौजूद थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें बानी PTI इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करने दी जाए और हम ये जो मौलाना साहब के साथ जो ड्राफ्ट हमारा तय हुआ है या मसवदा जो तय हुआ है, हम इमरान खान साहब से उसकी अप्रूवल लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं या कोई फ़ैसला कर सकें, क्योंकि अभी तक हमें कोई ड्राफ्ट या मसवदे का जो है वो कोई इल्म नहीं है और हम उस पर कोई फ़ैसला रखने का अख्तियार नहीं रखते, क्योंकि सारा फ़ैसले का अख्तियार बानी PTI इमरान खान साहब के पास है। लिहाजा हमें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तो इस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब आज नून लीग के वफ़द जब मिलेंगे तो वो रिक्वेस्ट रखेंगे कि बानी PTI से उनकी मुलाकात कराई जाए। मेरी अपनी नून लीग के जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत जब हुई तो उनका यही कहना है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। अगर मौलाना साहब इस हवाले से कोई बात करेंगे तो हम ज़रूर जो है वो उनकी मुलाकात होने देंगे और ज़रूर वो अपने लीडर से जाकर मिले और मुलाकात करें। बहरहाल कहा जा रहा है कि जो आज ड्राफ्ट मंजूर किया गया आइनी तरमीम के हवाले से, उस तरमीम में जो है वो 26 नुकात हैं और बहुत सारी ऐसी शिक्कें हैं जो कि अदलिया के जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से उस पर PTI वालों का शदीद इतराज़ है कि भाई ये करने से जो है वो काफ़ी जो है वो चीज़ें पेचीदा हो जाएंगी। ख़ासतौर ख़ुसूसी बेंच के हवाले से भी कहा जाए कि ख़ुसूसी बेंच ज़रूर हो, लेकिन उसमें जो चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट होता है उसको ही होना चाहिए, ना कि उसकी सिलेक्शन की जाए या उसको 3 या 7 में बांट दिया जाए। तो इस हवाले से सरदार लतीफ़ खोसर से आपसे कुछ देर पहले बात हुई तो उनका शदीद रद्द-ए-अमल आया था कि भाई कोई भी जो है वो आइनी अदालत वगैरह नहीं बन रही और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। और इस हवाले से किसी भी किस्म की जो है वो अगर ये 7 का नाम पेश करके या कोई इस तरह का तजवीज़ ला रहे हैं तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। बहरहाल उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब कल जो है वो केस भी उनका है अडयाला जेल में, और अगर उम्मीद है कि कल हमारी लीडरशिप जाएगी, उनसे मुलाकात वगैरह करेगी तो बाकी का जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब ही करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि 3 अक्टूबर से अब तक जो है वो अब इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई भी उनकी क़यादत की मुलाकात वगैरह नहीं हो सकी, ना ही मुलाकात करने दी गई है। SOC का इजलास था, सेशन था, उस हवाले से जो है वो पाबंदी आयद की गई थी और साथ साथ PTI तो ये इल्ज़ाम लगाती रही कि इमरान खान से मुलाकात ना कराने की वजह जो है वो SOC इजलास नहीं बल्कि आइनी तरमीम है। वो भी आपके सामने कि 25 अक्टूबर जैसे से करीब आ रही है तो हुकूमत की जानिब से जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो पाबंदी भी लगाई जा रही है, लीडरशिप से भी नहीं मिलने दिया जाए। इवन कि इमरान खान साहब की जो अपनी बहन है नूरीन खान न्याज़ी साहिबा, उनसे भी मुलाकात नहीं करने दी जा रही। आज PTI ने मुल्कबीर एहतजाज का भी ऐलान किया जिस पे लोग आज निकले सड़कों पर और उन्होंने अपना पीसफुल प्रोटेस्ट वगैरह भी रिकॉर्ड कर। नाज़रीन, देखना ये होगा कि क्या JUI फे जो है वो अपना क्या किरदार अदा करती है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज जो मखसूस नशस्तों के हवाले से जो आम इजलास बुलाया हुआ था उस पर भी जो है वो आज जो वज़ाहत जारी हुई है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस साहिबान की जानिब से, वो बड़ी इंतहाई मानी खेज़ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कभी इम्कान था कि अगर वो वज़ाहत ना आती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी को मखसूस नशस्तें अलाट करा देते, तो इस वक्त जो है वो नून लीग के लिए आसानी हो जाती कि वो इस तरमीम को 2/3 अक्सरियत से पास करवा लेती। अभी तक तरमीम जो है वो काबीना में गई है, 7:30 बजे जो है काबीना में ये पेश होगी, वहाँ से मंजूरी के बाद ये सेनेट में पेश होगी, सेनेट के बाद ये कौमी असम्बली में पेश होगी। अगर सेनेट और कौमी असम्बली से पास होता तो फिर ये कानून बन जाएगा, फिर इस पर इम्प्लीमेंट करना होगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कौन कौन से MNAs वगैरह टूटेंगे, कौन कौन से क्या हुकूमत नंबर गेम, क्योंकि तरमीम हुकूमत ला रही तो हुकूमत को ही नंबर गेम पूरा करना पड़ेंगे। तो क्या देखते हैं कि हुकूमत नंबर गेम पूरे करने में 2/3 अक्सरियत लेने में कामयाब होती है या नहीं होती। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो चाह रही थी वो करने में कामयाब नहीं हुई और वो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो बदतरीन तरीके से जो है वो नाकाम हो चुकी है और आइनी तरमीम जो है वो जो कुछ चाह रहे थे वो उस तरह कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। अपने मेज़बान सरदार तिब खान को लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी आपसे आगाह करते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।